नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरकम सेंटर परिकेंद्र का पार्ट 3। ठीक है, सरकम सेंटर परिकेंद्र का पार्ट 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग, इसमें हम लोग आज खासकर पढ़ेंगे राइट एंगल, समकोण त्रिभुज, सरकम सेंटर इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, सरकम सेंटर कहाँ बनता है, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा मजा आने वाला है, आप लोग देखिए इसमें। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं कि इसमें सरकम सेंटर परिकेंद्र कहाँ बनता है। ठीक है, चलिए देखिए आप। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये सरकम सेंटर होता क्या है। तो पिछले 2 लेक्चरों में हमने यही पढ़ा है कि सरकम सेंटर होता क्या है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने रिपीट करता हूं कि सरकम सेंटर होता क्या है। ठीक है, जो हम पिछले 2 लेक्चरों से पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 3 है हमारा। ठीक है, तो देखिए आप लोग, सरकम सेंटर 3 लाइनों से मिलके बनता है। वो 3 लाइन कौन कौन सी होती हैं देखिए। इसके बिल्कुल बीच में ये पॉइंट बना लिया हमने, इसके बिल्कुल बीच में, और इस बिल्कुल बीच में से एक लाइन ले जाओ जो इसके परपेंडिकुलर हो। जैसे एक लाइन इसके बीच में से, ये एक लाइन इसके बीच में से आएगी, एक लाइन इसके बीच में से आएगी, और ये तीनों लाइन जहां मिलेगी उसी को क्या बोलते हैं हम, सरकम सेंटर, है ना। तो इस प्रकार की लाइन जो परपेंडिकुलर हो और बिल्कुल बीच में पड़ी हो, इस लाइन के बिल्कुल बीच में ऐसी 3 लाइन अगर मिल जाएगी तो वो सरकम सेंटर होगा। ये हमने पिछले 2 लेक्चरों में पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान देते हैं। अब इस प्रकार के ट्रायंगल में क्या होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए, बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसका सेंटर कहाँ है, लगभग यहाँ है इसका सेंटर, और इसके सेंटर से ये निकला हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मान लिया, ये तो है ही सही 90, ये परपेंडिकुलर निकला हमारा। ठीक है, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ और इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा डी और ये हो गया हमारा ई। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बात खासकर, 2 लाइन जब भी ऐसी हो और कोई लाइन ऐसी जा रही हो और ये वाला एंगल एक्स तो ये वाला एंगल एक्स, ऐसा कब होता है मुझे बताएं आप लोग। ऐसा जब होता है जब ये दोनों लाइन्स आपस में क्या हों, पैरेलल हों, ऐसा जब होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ ये समझ में आ रहा है कि आप लोग देखिए एक्स एक्स जो है ना, इधर देखिए, ये लाइन और ये लाइन, यहाँ भी ऊपर 90, यहाँ भी ऊपर 90, जैसे यहाँ एक्स एक्स था ऐसे यहाँ 90 90 है। इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। डीई लाइन जो है वो किससे पैरेलल हो गई, आपकी बीसी से पैरेलल हो गई। और पैरेलल होते ही आपको एक बात ध्यान में आ जानी चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट मतलब एडी अगर 1 है तो डीबी भी कितना होगा, 1 होगा, एडी डीबी भी 1 होगा। और लेक्चर 1 में हमने पढ़ा है, अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो जो रेशियो एडी डीबी का होगा वही रेशियो एई और ईसी का होगा। तो ये भी 1 रेशियो और ये भी क्या होगा आपका 1 रेशियो होगा। ठीक है, ये 1 1 1 1 रेशियो हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा आगे, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे कि ध्यान देना, अभी ये एक लाइन इधर बनाई तो मैंने एक लाइन इधर भी बना दी थी। ठीक है, अब फिर इसके बीच में से एक लाइन निकलेगी ऐसे लंब होके, परपेंडिकुलर होके। ठीक है, ये निकली ऐसे। ठीक है, तो मुझे बताओ, जैसे इधर बीच में से लाइन निकली है ऐसे ही इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है। इसका मिड पॉइंट डेफिनेटली यही है, ई बिंदु जो है ये, क्योंकि ये इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो यही मिड पॉइंट है। तो यहीं से ही एक लाइन फिर निकलेगी जो कि इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी, ये निकल गई। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हमें ये ऑलरेडी पता होता है कि 2 लाइन जहाँ मिल रही है ना, अब तीसरी लाइन भी वहीं आके मिलेगी। जैसे ये इस प्रकार से ये इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा और तीसरी लाइन भी वहीं से ही होते हुए जाएगी। ऐसे ही देखिए, ये दोनों लाइनों का मिलना कहाँ हुआ है, ई पॉइंट पे हुआ है, ई पॉइंट पे। तो जो तीसरी लाइन होगी उसका मिड पॉइंट ये है, और आप देख सकते हैं कि उसको परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो भी वहीं से ही होती हुई जाएगी जहाँ से वो ई पॉइंट था हमारा। ठीक है, तो हुआ ये कि ये बड़ी अच्छी घटना है यहाँ पे कि अगर आपने देखा तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये इसमें जो सरकम सेंटर तैयार हुआ परिकेंद्र, वो यहाँ पे तैयार हुआ है। यहाँ मतलब किसके ऊपर, हाइपोटेनियस के ऊपर, हाइपोटेनियस यानी कर्ण के ऊपर तैयार हुआ है वो हमारा। ठीक है, ये कर्ण है हम लोगों का। ठीक है, ये हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। ठीक है, ये हमारा ए बी सी है और यहाँ हमारा तैयार हुआ है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो अब आप समझिएगा, सरकम सेंटर, सरकम मतलब सर्कल का सेंटर, है ना। मतलब कि इसके ऊपर से अगर आप सर्कल ले जाते हो, जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये ऐसा कोई सर्कल ले जाते हो तो उसका सेंटर यहाँ पे होगा।
यही मतलब होता है उसका सर्कम सेंटर का, ठीक है। तो चलिए अब हमें समझ में आ गया कि भैया अगर बात समकोण त्रिभुज की होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो सर्कम सेंटर हमेशा कहाँ पे होगा, हाइपोटेनियस पे होगा, यहाँ होगा। और ये वो पॉइंट है जो बिल्कुल बीच में है, इधर भी 1 और इधर भी 1, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये इस सर्कल का सेंटर, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ ये भी रेडियस हो गया और ये वाला भी रेडियस हो गया, त्रिज्याएं हो गई है, ठीक है। और ओ से बी भी क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत काम में आने वाली है आगे। जब भी हम सर्कल पढ़ेंगे तो ये तो हमारे ध्यान में होना ही चाहिए, कुछ हो या नहीं हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि हम एक्चुअली अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए आप लोग, पिछले 2 लेक्चर का एक लेखा जोखा मैं इसमें बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान दें। अगर आपको आर निकालना हो, जैसे सर्कम सेंटर का आर, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको स्मॉल आर निकालना हो, यानी जब इनके अंदर सर्कल बनता हो, तो वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। ये मैं पिछले 2 लेक्चरों में प्रूफ करके भी बता चुका हूँ कि कैसे आया है, ठीक है। ये किसी भी ट्रायंगल, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात राइट एंगल की होगी, ठीक है, राइट एंगल में भी आप ये दोनों लगा सकते हो, लेकिन राइट एंगल के लिए इनसे भी छोटे छोटे फॉर्मूले हमने बना दिए हैं। देखिए अब अगर हमें राइट एंगल की बात होगी, ध्यान देना, ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, राइट एंगल समकोण के लिए। तो मुझे बताओ अगर आपको राइट एंगल में अगर आपको आर निकालना है, अगर बड़ा आर निकालना है, तो देखिए इस ट्रायंगल का कर्ण ये है, हाइपोटेनियस ये हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया। तो अगर मैं इस कर्ण का आधा कर दूं तो उसी को हम आर बोलेंगे। ये AC का आधा ही है ना आर, ये रेडियस देखिए ये आर। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो कर्ण है ना AC या हाइपोटेनियस कर्ण एच ध्यान दीजिए, ये हाइपोटेनियस है कर्ण, कर्ण का अगर आधा ही कर दोगे ना तो आपको आर मिल जाएगा। ये कहाँ पे, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। और छोटा आर कैसे मिल जाएगा जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चरों में। छोटा आर मिल जाएगा आपको, मैं फिर से याद दिलाता हूँ, A+B-C/2। ये शॉर्ट फॉर्म है इनके, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले राइट एंगल को आसान बनाने के लिए, राइट एंगल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये नहीं लगा सकते हो, आप ये भी लगा दो, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो राइट एंगल जब भी आए तो आप ये दोनों ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये बड़ा आर ये छोटा आर हो गया, यानी कि ये बाहर वाला सर्कल ये अंदर वाला सर्कल, ठीक है। चलिए अब मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ आपके सामने, ठीक है। आज हम बहुत काम की चीज़ें सीखेंगे सारी की सारी। चलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेसिक्स। हम बहुत छोटे छोटे बेसिक्स जानेंगे और ये ऐसे बेसिक्स होंगे जो पूरी ज्योमेट्री मेंसुरेशन सब में अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लीजिए ये एक सर्कल है आप लोगों का, ठीक है ना। अब इस सर्कल पे ये पॉइंट है, मान लीजिए P नाम का, ठीक है। P पॉइंट डालते से ही कुछ लोगों को कुछ याद आया होगा कि ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं। P से मैंने एक स्पर्श रेखा डाली है इस सर्कल के ऊपर, स्पर्श मतलब जो टच करते हुए जाए, मतलब टेंजेंट। जहां पे वो टच हुई है ना सर्कल को, उसका नाम मैंने A ले लिया। ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे ये यहाँ टच हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप समझिएगा, जब भी ऐसा होगा कि एक ही पॉइंट से ये सर्कल पे दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं डाली जाएंगी, तो उनकी लंबाई हमेशा आपस में बराबर होंगी। यानी कि यहाँ PA हमेशा किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा, PA हमेशा किसके बराबर होगा, PB के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट आएगी तो ये लाइन और ये लाइन बराबर। ये पहला आपने जान लिया है जो हर जगह यूज होगा। अब दूसरा आप लोग जाने, हमेशा कोई भी सर्कल अगर आपके पास में है और अगर उस सेंटर से, जैसे मान लीजिए ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब इस सेंटर से आप इस स्पर्श रेखा पे कोई लाइन डालोगे, एक टेंजेंट पे कोई लाइन डालोगे, तो वो हमेशा पता है कौन सा एंगल बनाएगी, 90 बनाएगी, हमेशा 90 बनाएगी, ठीक है। ये दो पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको कैसे भी करके दिमाग में घुसा लेना चाहिए, क्योंकि ये बीच बीच में यूज होंगे, ठीक है। चलिए, और इनसे अब हमारा गेम बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है, मैं उसके बारे में डिस्कस करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए आप लोग, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बनाता हूँ, ये बनाया मैंने एक सर्कल इसके अंदर, ठीक है, ये बन गया।
ये एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बहुत काम की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो काम की बात क्या है देखिएगा आप लोग। मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। अब सेंटर से अगर मैं इस लाइन पे कोई लाइन खींचूंगा, ऐसे डालूंगा, तो वो 90 होगी या नहीं होगी, ये बताया मैंने अभी। ये क्या होगी, 90 होगी। ऐसे ही इस सर्कल से अगर मैं यहाँ भी इस लाइन पे डालूंगा तो वो भी कितना होगा, 90 होगा। ये वाला 90 तो पहले से है ही सही हमारे पास, ठीक है। ये भी 90, ये भी 90, ये तो 90 है ही सही। अब मुझे बताओ, ये हो गया एक चतुर्भुज, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल। और हमें पता है कि जैसे 3 साइड ट्रेंगल होता है तो 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग सम। और अगर जब 4 भुजाओं वाला होता है तो फिर 360 डिग्री होता है। 360 में से 90 90 90 हटा दो तो पता है चौथा फिर से कौन बच जाएगा, 90 ही बच जाएगा। 360 में से 90 90 90 माइनस कर दो तो 90 ही बचेगा हमारे सामने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हुआ ये, आपको समझने वाली बात ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये पता है क्या बन गया है, ये स्क्वायर है हमारा, जिसे हिंदी में हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर। इसकी सभी भुजाएं बराबर। स्क्वायर वो होता है जो सभी कोण 90 90 का होता है और इसके साथ में पड़ोस वाली साइड्स भी बराबर होती हैं। देखिए, जैसे ये क्या है, रेडियस है आर, और ये भी क्या है आपकी, रेडियस है, ये भी आर है आपका, दोनों आर आर हैं। तो डेफिनेटली ये भी आर आर है तो फिर सामने वाले भी आर आर होंगे, क्योंकि 90 90 एंगल है सारे के सारे। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये क्या बन गया आपका, एक स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया। जब भी ऐसे समकोण में ऐसा सर्कल जाएगा तो सेंटर से ऐसी लाइन ले जाएंगे तो ये वाला हिस्सा जो बनेगा, ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, स्क्वायर। याद रखना, ये ऐसा पोर्शन हमारे पास बहुत यूज होगा, इसलिए मैं आपको अभी छोटी छोटी साइड में लेके बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। वहीं क्वेश्चन में हम एक साथ सारी चीज़ घुसा देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे फिर चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपके सामने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन ला रहा हूँ, देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, 2 सर्कल है, एक सर्कम सर्कल, एक इन सर्कल। बड़ा वाला आर 5 है, बड़े वाले सर्कल की डेस 5, छोटे वाले की 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूछा गया है। ये एबीसी का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कहीं भी लेके चले जाएं, कोई इसका सॉल्यूशन अभी तक ना तो यूट्यूब पे किसी ने डाला होगा ना कहीं डाला होगा, मैं ये विश्वास के साथ बोल सकता हूँ आप लोगों को। चलिए, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, देखिएगा आप लोग। r = 5, बड़ा R 5 दिया, छोटा r 2 दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी ऐसा दिया हो, दोनों की रेडियस और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम लोगों से पूछ लिया जाए, तो ध्यान देना आप लोग क्या होगा। फिर मैं पहले एक आपको ऐसे क्वेश्चनों का एक फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ, है ना। आप लोग चिंता ना करें, आराम से देखें, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग यहाँ से, ठीक है। जैसे ध्यान देना, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है तो मुझे ध्यान देना, मैं टुकड़ों टुकड़ों में निकालूंगा, देखिएगा आप लोग। आपने अभी अभी जाना है कि ये ऐसे एक लाइन आएगी और ऐसे एक लाइन जाएगी और ये मिलके क्या बना लेंगे, एक स्क्वायर बना लेंगे। अभी अभी मैंने बताया है ना। ये क्या बन जाएगा, कि स्क्वायर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ठीक है। ऐसा स्क्वायर जिसकी लेंथ आर है, ये रेडियस है ना छोटे वाले की, ये आर है, ठीक है। चलिए, अब आगे देखिएगा आप लोग, आगे का काम है ना, आगे का काम बहुत अच्छा है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन इस वाली स्पर्श रेखा पे भी डाल रहा हूँ, ये डाल दिया मैंने, ये भी 90 हो गया हम लोगों का, ठीक है। चलिए, अब ध्यान देना, हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है। तो ध्यान दें, ये मैंने लिखा है, ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू, ट्रायंगल एबीसी में सबसे पहले तो ये रेड वाला पोर्शन, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा ये रहा, ये एक वर्ग है। मुझे बताओ स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है, साइड इनटू साइड, भुजाओं का वर्ग कर दो, ये हो गया आर स्क्वायर, ये तो हो गया एबीसी, ये एबीसी ट्रायंगल में से केवल इतना इतना, अभी तो ये पूरा बचा है, ठीक है। तो ध्यान दें, अब मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूँ, देखिएगा आप लोग। एक ये लाइन जोड़ लीजिए, है ना। ऐसा मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, हम एग्जाम में इतना नहीं सोच पाएंगे, वहाँ नहीं सोच पाएंगे, इसलिए हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाली लेंथ, ये तो रेडियस है, इसको मैं स्मॉल आर बोल दूँ फिर से, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए अब आप लोग,
अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो पॉइंट है ना, ये इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ये इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। तो मुझे बताओ, क्या ए से लेके डी तक की जो लेंथ है, ए से लेके डी तक की लेंथ, अगर मैं उसको एक्स ले लेता हूँ, ए से लेके डी तक एक्स, तो ए से लेके ई तक भी एक्स होगा क्या? ए से लेके ई तक भी एक्स हो गया क्या? कैसे होगा ये देखिए, किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट अगर आप डालेंगे तो उनकी लंबाई बराबर होगी। देखिए, ए पॉइंट से एक बार लाइन ए डी आई है इस सर्कल के ऊपर, ए डी, और एक बार ए पॉइंट से लाइन आई है ए इसी सर्कल के ऊपर। हो गई ना सेम सिचुएशन। देखें आप लोग, ये पी से ए, ये ए से डी जा रहा है इस सर्कल, छोटे सर्कल के ऊपर, और एक बार ए से ई जा रहा है, तो ए डी और ए ई आपस में बराबर होगा, मतलब ये एक्स तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। इसी प्रकार से देखिए, सी पॉइंट से भी, सी से डी, इसको मैं वाई ले लेता हूँ, तो सी से ये जो पॉइंट है यहाँ तक, ठीक है, इसको मैं एफ नाम दे देता हूँ, ये एफ हो गया। सी से एफ भी क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा। होगा या नहीं वाई? ठीक है, चलिए अब ध्यान दें, हो गया हमारा काम, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है अब, ठीक है। ध्यान दें, अब पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर हम इसका भी निकाल लेंगे। रुको, पेन चेंज कर देते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, फिर हम इसका भी निकाल देंगे, फिर हम है ना इसका भी निकाल लेंगे, और फिर हम इसका भी निकाल लेंगे, और ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पूरा ट्रायंगल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए तो ध्यान दें, प्लस ये आर स्क्वायर, तो इसका हो गया स्क्वायर का। अब चलो मैं ना सबसे पहले इसका ले लेता हूँ। देखिए ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग, ये एक समकोण त्रिभुज है, ए डी और ओ जो है, ये ओ मान लीजिए, ए डी ओ, यहाँ पे 90 बन रहा है या नहीं बन रहा है? 90 यहाँ पे, ये 90 डिग्री है ना यहाँ पे, ये देखिए 90। तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आधार आर है इसका, आर ये रेडियस है, ये बेस है, और हाइट कितनी है हमारे पास, ये रही हाइट, ऊंचाई एक्स, प्लस जिस प्रकार से इसका एरिया निकला ना, सेम इसका एरिया निकल जाएगा, पूरा का पूरा वही है। यहाँ 90 बन रहा है, देखिए आप लोग यहाँ 90, 1/2 ये भी हो गया आर और एक्स, ठीक है, जैसे ये 1/2 आर एक्स, ये भी 1/2 आर एक्स, प्लस अब देखिए आप लोग 1 2 3 तीनों हिस्से हो गए। अब ये नीचे वाले दो हिस्से बचे, एक ही और एक ही, और दोनों हिस्से एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले ये वाला हिस्सा, यहाँ भी रेडियस आर है और हाइट वाई है, ये 90 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 आर और वाई, प्लस इसमें भी घुस जाओ, सेम ये 90 है, 1/2 आर वाई हो जाएगा, 1/2 आर वाई। इस प्रकार से पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और पांचवा हिस्सा, ये 5 हिस्से हो गए हमारे, ठीक है। देखिए ये एक हिस्सा पहला, ये 2 3, ये रहे 2 3, और ये 4 5, ये रहे 4 5। अब देखिए ये बड़ा शॉर्ट हो जाएगा अभी, है ना, ध्यान देना आप लोग, इसका फॉर्मूला जो बनाएंगे हम बहुत छोटा कर देंगे। आर स्क्वायर तो ठीक है, अच्छा ये भी आर एक्स है, ये भी आर एक्स है, आर एक्स, आधा आर एक्स, आधा आर एक्स, आधा और आधा मिलके पूरा आर एक्स लिख दूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा पूरा आर एक्स, आधा आर वाई, आधा आर वाई, आधा आर वाई और आधा आर वाई, पूरा आर वाई हो गया, ये लिख दिया मैंने पूरा आर वाई, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से मैं आर बाहर ले लेता हूँ, इसमें से और इसमें से, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, हमें तो क्वेश्चन में बस आर आर होगा और हमें आंसर देना पड़ेगा, ये एक्स वाई का झमेला हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान दें, ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक एक्स, यहाँ से यहाँ तक वाई, यानी कि पूरा ए सी एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक्स, यहाँ से यहाँ तक वाई, ये पूरा ए सी हो गया एक्स प्लस वाई। अब मुझे बताओ, ये जो है इस सर्कल का सेंटर जो होता है वो इसी पे होता है या नहीं होता है? मैंने आपको बताया अभी। देखिए मुझे ये बताओ, ए से लेके सी तक को हम 2r लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये भी r, ये भी r, तो 2r हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ए से लेके सी तक 2r। तो देखिए आप लोग, x प्लस वाई का भी मतलब ए से लेके सी तक है, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, तो भैया x प्लस वाई का मतलब होता है हमारे हिसाब से 2r, है ना, ये 2r लिख दिया हम लोगों ने। तो फाइनली जो फॉर्मूला हमारे हाथ में आया आर स्क्वायर प्लस 2r, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप तुरंत ये फॉर्मूला रखें और आंसर दे दें निकाल के, ठीक है, तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए
आंसर बता दें हम इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, हमने फॉर्मूला अभी अभी जो लाए हम यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 2r। अब इस झमेले की चिंता नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुरंत हमें ये याद आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या याद आ जाना चाहिए? आर स्क्वायर प्लस 2r जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2r, बड़ा आर 5 छोटा आर 2, 4 प्लस 20 हो गया ये, यानी फाइनली आपके हाथ में कितना आंसर आ गया? 24। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो हो गया वो कितना हो गया हमारा? 24 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वो है जो आपको 200 में से 200 नंबर दिलाएंगे। जो 2-4 क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आते हैं ना, वो इन्हीं में से कोई एक होते हैं। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत उन पे टिक लगा के आइएगा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी बड़े अच्छे क्वेश्चनों में से एक है और ये हमारे सारे बेसिक्स क्लियर कर देगा। जो हमने अभी तक पढ़ा है ना वो सब क्लियर हो जाएगा। अभी देखिएगा आप लोग, वो यहाँ पे डेफिनेटली सेंटर है इस सर्कल का। ठीक है, ए बी 24 है, ए से लेके बी तक 24। तो मुझे ये बताइए 12-12 में बांट लूँ मैं, ये भी 12 ये भी 12। ठीक है, ये 12-12 में बढ़ गया। अब देखिए बी से ईडी का रेशियो दे रहे हैं ये 2:1, बी दिया है 2 और ईडी दिया है 1। ये देखिए बी से ईडी का रेशियो 2:1, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे 2:1। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग। ठीक है, ये 2:1 हो गया। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, ये डी सी का मिड पॉइंट एफ, यहाँ 2 लाइन लगा लेते हैं ऐसी। डी से लेके सी ये है और इसके मिड में बिल्कुल एफ पड़ा हुआ है ना। सब आराम से देखिए आप लोग, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, सारा रिवाइज हो जाएगा। ओ ई जो लाइन है, ओ से लेके ई, ये लाइन अभी है नहीं, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ओ ई लाइन हो गई हमारी। ओ ई बाइसेक्ट बी ओ डी, बाइसेक्ट बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, बी ओ डी को बाइसेक्ट मतलब द्विभाजक कर रही है। ये रहा बी ओ डी, तो ये जो ओ ई है ना, ओ ई ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल आपस में बराबर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्ट जब भी करता है तो हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं पिछले क्लासेस में, देखिएगा आप लोग। अब हमें निकालना है एफ। एफ मतलब कि ये वाली लेंथ निकाल के बताओ क्या होगी। ठीक है, ये एफ, ये क्या होगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एफ क्या होगा। हाँ, सबसे पहले आप लोग देखिए, मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो अगर आप देख रहे हैं तो एंगल बाइसेक्टर का क्या आपके दिमाग में कुछ यूज़ आ रहा है कि इसका क्या यूज़ है? डेफिनेटली अगर मैं आपको ये पूरा का पूरा ट्रायंगल अगर इधर छाप देता हूं, देखिए अभी आपको याद आ जाएगा पूरा का पूरा। ये ओ है, ये बी है और ये डी है। ठीक है, और ये ओ से एक लाइन जा रही है ई, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, ये इतना इतना 2 और ये इतना इतना 1 है हमारा। ठीक है, और ये ओ से लेके बी तक 12 सेंटीमीटर का है हमारे पास। ठीक है, ये 12 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब आपको याद आने वाला है बस। ये देखिए इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 12 है, 12 और ये 1 2 है। जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतने दिनों से, जो रेशियो बेस में इन दोनों लोगों का होता है 1 2, तो इन दोनों लाइंस का भी रेशियो 1 2 होता है। ये भी 1 2 होंगी क्योंकि ये भी 1 2 है, ऐसा हम पढ़ते आए, इसका प्रूफ भी दिया है मैंने आप लोगों को। यानी कि ये वाली लाइन 2 के बराबर, तो इधर वाली जो लाइन होगी वो किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। तो मुझे बताओ अगर 2 बराबर 12 हो गया तो 1 बराबर 6 होगा या नहीं होगा? 1 बराबर 6 होगा ना, 6 1 बराबर। ठीक है, तो चलिए ध्यान दें आप लोग, ओ से लेके डी तक कितना निकालना है हम लोग? 6 निकालना है। ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताओ, जैसे कि ये 12 आ गया, ये 6 आ गया, तो इसका मतलब कि हम बी डी भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। जैसे ये 12 ये 6, तो पाइथागोरस लगा के ये भी आ जाएगा हमारे पास। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा पाइथागोरस से? चलो बी डी निकालते हैं हम। ठीक है, तो पाइथागोरस से अगर हम बी डी निकालेंगे तो √12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। हम बी डी क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको पता लगेगा। ठीक है,
अच्छा बताइए 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस होने के बाद 108 हो जाएगा। 108 आप उसको तोड़ोगे तो थोड़ा सा वो बाहर आके 6√3 ऐसा आंसर दे देगा। ये हो गया हमारा बी डी। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा, अब हम तो यहाँ कुछ भी करे जा रहे हैं, हम तो देख ही नहीं रहे हैं कि हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में। हमसे पूछा है एफ, ये एफ मिड पॉइंट है डीसी का। और आप लोग अब एक बात समझिए जो मैंने आपको पिछले लेक्चर 1 में, अच्छा लेक्चर 1 बहुत काम का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, उस लेक्चर को जरूर देखें आप लोग। देखिए अभी अभी हमने एक डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो तो, ये बी ओ ए बी और ये डी है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ अच्छे से देखिएगा, ये 12 तो ये भी 12, ओ ए 12 तो ओ बी भी 12, मतलब ये 1:1 चल रहा है, दोनों बराबर। इसका मतलब बी डी से डी बी भी 1:1 होगा। याद है आप लोगों को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है ये चीज़। ये देखिए, ये 1:1 तो ये भी 1:1 होगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए आप लोग, हमने जो बी डी निकाला है, बी डी तो हम निकाल के बैठ गए, ये रहा बी डी 6√3। ये बी डी किसके बराबर है? अच्छा यहाँ सी चल रहा है, ये सी है। ठीक है, तो ये बी डी डी सी के बराबर है, क्योंकि बी डी भी 1 है और डी सी भी 1 है, दोनों का 1:1 है, तो बी डी और डी सी तो सेम हो गए। तो देखिए आप लोग, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि डी सी जो है ना, डी सी वो भी बी डी के बराबर है। बी डी आया 6√3, तो डी सी भी कितना हो गया? 6√3 हो गया। अब अगर डी सी 6√3 हो गया ये, तो एफ मिड पॉइंट है। ध्यान दे रहा, हम आंसर की तरफ पूछते जा रहे हैं, है ना। रुकिए, थक गए हो तो पानी वानी पी के आओ, फिर देखो वीडियो को। डीसी का मिड पॉइंट एफ है हमारे पास, तो मुझे बताओ एफ सी निकालने के लिए मैं क्या करूं? इसका आधा कर दूं, 6√3 का आधा। डीसी पूरा अगर हमारे पास 6 है तो एफ सी कितना, 3 होगा या नहीं? तो ये हो गया 3√3 हमारा, ये हो गया हमारा एफ सी। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास एफ सी आ गया है और आपको एफ निकालना है, टारगेट एफ है, एफ सी आ गया है हमारे पास, आप मुझे ये बताओ क्या आपके पास ए सी है? सोचो, अगर हमारे पास एफ सी और ए सी आ जाता है, इसका मतलब फिर हम पाइथागोरस लगा के एफ भी निकाल देंगे। तो हमारे पास एफ सी तो आ गया है, अब हमें ए सी के लिए और मेहनत करनी है। ए सी बिल्कुल बड़ा टास्क नहीं है, आप लोग ध्यान दें इधर। मुझे बताओ, हमने सिमिलरिटी में पढ़ा है इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। छोटा वाला ट्रायंगल 1 है तो बड़ा वाला 2 है, छोटा वाला 1 है तो बड़ा वाला 2 है, छोटे वाले का बेस 1 है तो बड़े वाले का बेस 2 होगा। ये हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो मुझे बताओ, छोटे वाले का 1 तो बड़े वाले का 2, छोटे वाले का अगर 6 है तो बड़े वाले का 12 होगा या नहीं? डबल, ये देखिए डबल, ये 6 का 12 होगा, ये होगा हमारा 12। AC हमारा कितना होगा? 12। ठीक है, तो देखिए मैं इस ट्रायंगल को बाहर ले लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये एफ सी और ये ए, ये मैंने ले लिया बाहर, एफ सी है। ठीक है, इस ट्रायंगल को, जहाँ पे मैं एफ सी निकाल के बैठा हूँ 3√3 और मैं ए सी अभी अभी निकाल के बैठा हूँ 12। अब पाइथागोरस लगा के मैं एफ निकाल दूंगा, तो एफ स्क्वायर बराबर इन दोनों का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर करोगे ना आप तो 27 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144। तो देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 171 अंडर रूट में, ये हुआ हमारा आंसर, f इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 171। याद रखें, मैं आप लोगों को दुनिया के सारे क्वेश्चन किताबों में से छांट छांट के बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो निकाल पाएंगे, मैं दुनिया से बाहर जाने ही नहीं दूंगा एग्ज़ाम में पेपर। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते चले, इनसे बाहर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, देखिए आप लोग। चलिए, ट्रायंगल एबीसी है, आई मतलब अंत केंद्र इन सेंटर, ओ मतलब सरकम सेंटर परिकेंद्र, दोनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिए आईओ को ये जूम करके मैंने ये आईओ यहाँ बनाया हुआ है, और आई से लेके ओ तक का जो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2RR। ठीक है दोस्तों, क्या है कि कुछ चीज़ें जो होती है, जैसे मैं आप लोगों को इस चीज़ का प्रूफ नहीं दूंगा कि अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2RR क्या होगा, क्योंकि इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा तो आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका प्रूफ काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसका प्रूफ यहाँ पे आप लोगों को नहीं दूंगा, हमें इतना भी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है यहाँ पे। ठीक है,
तो आपको सीधे सीधे ये ध्यान में रखना है कि जब भी इन सेंटर और सरकम सेंटर, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी पूछी जाए तो सीधे सीधे आप लोग याद रखें वो होती है √r² माइनस 2rr। r मतलब सरकम सेंटर, परिकेंद्र की जो त्रिज्या है, परिकेंद्र मतलब ऊपर से निकला हुआ सर्कल, और छोटा r मतलब अंतः केंद्र, इन सेंटर मतलब जो अंदर सर्कल बना है उसका। तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ना। इसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे आपके सामने, आप ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन से केवल आप उस फॉर्मूले के बारे में नहीं जानेंगे, और भी चीज़ों का आपका रिवीजन होगा। इसमें AB बराबर 3 दिया है, ये हो गया 3, BC बराबर 4 है, ये हो गया हमारा BC 4, और CA हमारा 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ये हमारा 5, ठीक है। चलिए अब आपको निकालना है I से लेके O तक की डिस्टेंस, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जब भी ये डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला है r² माइनस 2rr, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, ये कैसे निकलेंगे, बड़ा R और छोटा r कैसे आएगा, बहुत अच्छे से बता रखा है। राइट एंगल में आपको जब भी छोटा r निकालना हो तो क्या फॉर्मेट है, a प्लस बी माइनस c/2। a प्लस बी माइनस c हमेशा ध्यान रखना, यहाँ हाइपोटेनियस है, ऐसा मत समझना a के सामने a वाली लाइन, ठीक है। यहाँ अलग वे में ले रहे हैं, तो हाइपोटेनियस माइनस करना है बाकी दोनों साइड्स में से। 3 + 4 - 5/2। इन सारी चीज़ों का मैं प्रूफ पिछले लेक्चरों में दे चुका हूँ अच्छे से, है ना। तो ये हो जाएगा 7 - 5 2, और 2/2 फाइनली आपके हाथ में 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ आप लोग बड़ा R कैसे निकालोगे। बड़ा R मैंने निकालना सिखाया आपको, h/2 कर दो, याद है आप लोगों को ये, देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए आप लोग, बड़ा R h/2, h यानी कौन, कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये h यानी ये कर्ण है, हाइपोटेनियस का आधा कर दो आप। हाइपोटेनियस हमारे पास 5 का है, तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। बस अब हम r² माइनस 2rr निकाल देते हैं। r², बड़ा R 5/2 है, ये हो गया 25/4 माइनस 2rr, फिर से r रखना है बड़ा वाला 5/2, और छोटा r तो हमारे पास 1 है, 2 से 2 गया, 25/4 माइनस 5, ठीक है। 4 पंजे 20 हो गया, बटे में 4 बचा। अच्छा, ऊपर तो √5 बचा, और ये 4 क्या बन के बाहर आ जाएगा, 2 बन के। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म हो रही है हमारी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहें ताकि मैं और बेहतर काम कर सकूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।